बच्चों, आज हम क्लास 5 फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं इतने दिनों में आप लोगों ने अपनी परीक्षा अच्छी तरह से लिखे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द लेसन दैट इज दादाजी की लाठी, एक्सरसाइज नंबर 8, लेसन चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 51। ओके, लेट अस स्टार्ट। दादाजी की लाठी, यह कहानी का शीर्षक है दादाजी की लाठी। समीर के दादाजी को शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उन्हें धुंधला दिखने लगा था। धुंधला मीन्स एकदम अच्छी तरह से नहीं दिखना, वे ओके ब्लर। रात को कई बार उठकर उन्हें शौचालय की ओर जाना पड़ता था। शौचालय मीन्स वॉशरूम। घर में सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि गैलरी की बत्ती जलती रहे ताकि दादाजी को अंधेरे में किसी से टकराना न पड़े। सो ये कहानी है समीर और उसके दादाजी की। ओके, समीर के दादाजी को था शुगर का बीमारी और इसी बीमारी के कारण था कि उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। मतलब he was not able to see properly. Okay, उन्हें ब्लर दिखने लगा था और since he had sugar problem, so he had to go to the washroom quite often. Okay, इसलिए रात को क्या था कि घर वालों को ये याद रखना पड़ता था कि गैलरी की बत्ती हमेशा ऑन रहे ताकि दादाजी जब वॉशरूम जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे तो उनको रास्ते में किसी चीज से में लग के वो न गिरे। समीर जब भी दादाजी को देखता तो ताज्जुब में पड़ जाता। कसरती बदन के हट्टे कट्टे दादाजी कमजोर और दुबले हो गए थे। उनके पैरों में दर्द भी रहता था। समीर और दादाजी का एक ही कमरा था। समीर को दादाजी से बहुत प्यार था। यह समीर क्या था, अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उसे अजीब लगता था कि उसके दादाजी से सच सच पर्सनालिटी, अच्छे हट्टे कट्टे थे, गुड हेल्थ, लेकिन आज शुगर की बीमारी के कारण क्या हो गया था, दुबले हो गए थे, कमजोर हो गए थे और वह अच्छी तरह से देख भी नहीं सकते थे। उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम था। और ये समीर और उनके दादाजी का क्या था, एक ही रूम। समीर अपने दादाजी के लिए रूम में रहते थे। समीर की परीक्षा पास थी, मतलब नजदीक, बिजली का बुरा हाल था। बिजली मुश्किल से 2 घंटे आती, जिसमें इन्वर्टर की काम नहीं कर पाता था। दादाजी के सिरहाने मोमबत्ती और टॉर्च रखी होती। बेचारे अपने कांपते हाथों से टॉर्च जलाते, फिर उसे पकड़ धीरे धीरे पैर शौचालय की ओर ले जाते। वह देखकर समीर की आंखें भर आती। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कितनी गहरी नींद हो, वो में डूबा हो, वो तुरंत आलस में पड़ा नहीं, परंतु वो आलस में पड़ा नहीं रहेगा। खटपट की आवाज सुनते ही उठ बैठेगा। क्या आप है दादाजी? दादाजी ने कि समीर ने दादाजी को बेचैन देखकर पूछा। देखो, यह टॉर्च कल की बनवाई थी, आज फिर अटक जाती है। वह हवा तेज है, आज हवा तेज है, मोमबत्ती बुझ जाएंगे, मैं कैसे? ओके, सो दादाजी की क्या था कि समीर का परीक्षा नजदीक था, लेकिन क्या था, बिजली का हाल बुरा था, बार बार बिजली आती जाती रहती थी। इसलिए क्या था, इन्वर्टर भी अच्छी तरह से चार्ज नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से क्या था, दादाजी हमेशा अपने तकिए के नीचे, पिलो के पास या पिलो के नीचे टॉर्च और मोमबत्ती, माचिस वगैरह रख के सोते थे, ताकि रात को जब भी उन्हें जाना पड़ता था तो वह मोमबत्ती जला के अथवा टॉर्च जला के बाथरूम जाते थे, वॉशरूम जाते थे। तो समीर को ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि दादाजी के हाथ कांपते हुए हाथों से मोमबत्ती जला के धीरे धीरे वॉशरूम जाते थे। तो समीर ने सोच लिया था कि जब भी उसको कितनी ही गहरी नींद क्यों ना आए, लेकिन जब भी उसे पता चलेगा कि दादाजी wants to go to the washroom, so he will get up and help his दादाजी। वैसा ही वो रोज सोचता था और उसी तरह से उस रात को भी जैसे ही वो सोया हुआ था तो कुछ देर बाद खटपट की आवाज आने लगी। तो उसने उठ के दादाजी से पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, डू यू नीड हेल्प? तो दादाजी ने बताया कि देखो ना, ये टॉर्च आई
repaired it and brought it yesterday, but today it is not working. और फिर बाहर क्या है, हवा है, हवा के कारण it will take a candle, it will not burn, this wind will blow it up. फिर हम कैसे देखेंगे, इसलिए देखो ना, अब हम कैसे बोल ही रहे थे, तब तक समीर बोलता है, मैं जो हूँ दादाजी आपको लेकर जाऊंगा, आप चिंता न करें। वह हंसा, तेरी नींद खराब होगी, सुबह विद्यालय जाना होगा। दादाजी ने बोला, सी हाउ केयरिंग दादाजी जाते, तो दादाजी बोला, नो नो बेटा रहने दो, यू हैव गॉट स्कूल टुमारो, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, तुम्हें तो कल स्कूल भी जाना है, इसलिए अगर तुम मुझे हेल्प भी करना चाहते हो तो इट्स ओके, नो नीड। लेकिन उसको था कि दादाजी को वो वॉशरूम तक खुद लेके जाए। क्यों, आपको भी तो ऑफिस जाना होगा, अगर आप मुझे गोद में उठाकर डालाते थे तब मुझे बुखार हुआ था, जब मुझे बुखार होता है, याद है आपको? समीर बोला। तो समीर बोलता है कि क्यों, आपको भी तो जब आप ऑफिस जाते थे तब आपको ऑफिस जाना होता था, लेकिन फिर भी आप क्या, जब मुझे बुखार होता था तो रात भर आप मुझे गोदी में उठा के टहलाते थे। डू यू रिमेम्बर दैट? क्योंकि समीर ने अपने दादाजी से पूछा। चलिए दादाजी, दादा समीर उन्हें चप्पल देकर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उसको दुख हो रहा था कि दादाजी कितने कमजोर हो गए, जो टॉर्च का बटन भी ठीक से दबा नहीं पाते हैं और सोचते हैं टॉर्च खराब है। इट वॉज एक्चुअली टॉर्च खराब नहीं था, टॉर्च का बटन जो है वो दबाना भी दादाजी को नहीं हो रहा था। ही हैड बिकम सो वीक। तो यह सोचकर उसे बहुत दुख होता था समीर को। दूसरे दिन समीर जब विद्यालय से लौटा और बस्ता रखने कमरे में गया तो देखा कमरे में उसकी मेज कुर्सी नहीं थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे आंखें बंद किए धीरे धीरे करा रहे थे। मम्मी से पता चला कि उसका बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में लगा दिया गया है। वह कुछ समझ नहीं पाया। सो नेक्स्ट डे जब समीर स्कूल से लौट के आया तो अपना बैग रखने के लिए जब रूम में गया तो ही वाज सो शॉक्ड कि अरे रूम में तो उसका टेबल और चेयर है ही नहीं और बेड में केवल दादाजी अकेले लेटे हुए हैं। ओल्ड पीपल दे डू करते रहते हैं, उसी तरह करके लेटे हुए थे। खाना खाते हुए उसने पूछा, चाचा जी आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मेरी मेज दादाजी के कमरे से निकाल कर उस छोटे कमरे में क्यों रखवा दी? तो जब खाना खा रहा था तो समीर ने पूछा कि उसका कमरा कहाँ हो गया था? गैलरी के बगल में जो एक छोटा सा रूम था उसमें उसका रूम शिफ्ट कर दिया गया था। तो खाना खाते समय उसने पूछा कि व्हाई अंकल इज कमिंग और व्हाट? तो मम्मी पूछी कि नहीं व्हाई? तो बोला कि नहीं, तब क्योंकि आपने तो दादाजी के रूम से मेरा टेबल और चेयर निकाल दिया, इसलिए आई थॉट कि दैट अंकल इज कमिंग और समवन इज कमिंग। तुम्हारे पापा कई दिनों से कह रहे थे कि समीर की नींद और पढ़ाई इस कमरे में रहने से ठीक तरह से नहीं हो रही है। आज मौका मिला तो कमरा साफ कर तुम्हारी चीजें सजा दी। यह कहते हुए माँ ने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। तो मम्मी ने बताया कि नो नो, सिंस लॉन्ग फादर वाज आल्सो थिंकिंग कि तुम्हारा रूम तुमको बहुत डिस्टर्ब होता है इस रूम में पढ़ने के लिए, इसलिए तुम्हारा टेबल और चेयर आज मौका मिला था, इसलिए हम लोगों ने उधर शिफ्ट कर दिया बोल के उसने अपने बेटे को खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। मगर माँ, दादाजी तो रात के समय किसी की जरूरत पड़ी तो? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटे, मगर तुम्हारी तो सारी जिंदगी सामने पड़ी है, माँ ने रोटी सेकते हुए कहा। तो समीर ही वाज वेरी केयरिंग। तो समीर ने बोला कि लेकिन रात को अगर दादाजी को कोई जरूरत पड़ी तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ दैट इज ट्रू, बट वो तो बूढ़े हैं, उनका तो अब मतलब इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एज इम्पोर्टेंट इज योर स्टडीज। तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी क्या होता है, तुमको रात में अच्छी तरह से तुम्हारा नींद होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। बेकार की चिंता मत करो, थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर नंबर कम आए तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कह पापा ने बेफिक्री ब्रीफ केस मेज पर रखा और जूता खोलने लगे। तब तक पिताजी भी आ गए थे
और अपना जूता खोलते हुए ब्रीफकेस टेबल में रखते हैं और बोला कि डोंट टॉक नॉनसेंस, यू हैव टू स्लीप इन द अदर रूम, डोंट थिंक अबाउट टू मच अबाउट योर दादाजी, तुम्हारे नींद बहुत जरूरी है, तुम्हारा पढ़ाई जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण इफ यू गेट लेस नंबर देन यू वोंट गेट एडमिशंस इन गुड कॉलेज, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। पापा की बात सुनकर समीर की भूख मर गई। वह अधूरा खाना छोड़ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। रात के खाने के समय मम्मी ने पापा से कहा, लगता है आपकी बेटी को छोटा कमरा पसंद नहीं आया, कमरे में गुमसुम सा बैठा है। सो रात को जब खाना खाने के बाद उसकी माँ ने देखा कि जो न्यू रूम था, छोटा सा रूम, उसमें वो समीर जाके बैठा हुआ था। तो उसकी माँ ने बोला कि आई थिंक समीर डज नॉट लाइक हिज रूम बिकॉज ही इज सिटिंग सैडली इन दैट रूम। मैं देखता हूँ, कहते हुए पापा दादाजी के कमरे की ओर बढ़ा जहाँ समीर उनके पैरों के में तेल मल रहा था। दादाजी करा रहे थे, उन्हें दर्द ज्यादा था। समीर का चेहरा उदास था। लाओ मैं लगाता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। पापा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। जब समीर के पापा ने कहा ओके लेट मी गो एंड चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब जा रहे थे तो देखा कि समीर रूम में नहीं था, वो दादाजी के रूम में बैठा हुआ था और दादाजी के पैर में वो क्या कर रहा था, तेल लगा रहे थे, मालिश कर रहे थे। दादाजी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था एंड ही वाज सिटिंग देयर एंड हेल्पिंग हिज दादाजी। मुझे भूख, और उसने कहा कि ओके नाउ लेट मी हेल्प योर दादाजी, यू गो एंड हैव योर फूड। मुझे भूख नहीं है, सिर झुकाए समीर बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, पापा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। तुम कुछ पल समीर चुप रहा, फिर पापा के चेहरे को देखा और सिर झुकाए तेल मलता रहा। क्या बात है, पापा परेशान हो उठे। तो जब उसने बोला कि नो आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, आई डोंट वांट टू हैव, तो उसका पिताजी ने उसका हाथ फेरते हुए बोला भाई इज समथिंग इज एवरीथिंग ओके, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? ओके, उसके पिताजी ने पूछा, लेकिन समीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठ के अपने दादाजी के पैर में मालिश करता रहा। क्या बात है, पापा परेशान हो गए। पापा मैं सोच रहा था कि जब आप बूढ़े होंगे तब मुझे क्या करना होगा। तब समीर ने अचानक से क्या कहा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे देन व्हाट शुड आई डू। पापा समीर के कहने पर चुप से हो गए, उनकी आंखें भर आई। उन्हें पिता का ध्यान था, मगर ऐसा नहीं जैसा उनके पोते को था। उन्होंने कमरे से निकलकर नौकर को आवाज दी, मन ही मन अपने को धिक्कारा कि बुजुर्गों का केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी जरूरत होती है। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया, मेज सज गई, सब कुछ पहले की तरह हो गया। मगर जाने क्यों पापा समीर से कई दिनों तक आंखें मिलाने की हिम्मत न जुटा पाए। तो उस छोटे से बच्चे ने जब उसके पिताजी को पूछा कि अब बड़े होने के बाद मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं, तो यह सुनते ही उसके पिताजी के को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ही वाज फीलिंग गिल्टी कि उसने अपने पिताजी को खाना पीना तो सब कुछ दिया था, लेकिन वो इज्जत, वो टुगेदरनेस, टू बी विथ हिम, टू हेल्प हिम ऑल द टाइम, ये उन्होंने नहीं किया था। इसलिए उसने तुरंत नौकर को आवाज लगाई। तो फिर जैसे था दादाजी के कमरे में फिर समीर का बेड लग गया, फिर समीर का टेबल वहीं आ गया और एज यूजुअल फिर समीर अपने दादाजी के रूम में ही सोने लगा। लेकिन कुछ दिनों तक समीर के पिता समीर से आंखें मिला नहीं पा रहा था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी। धिक्कार है हम जैसे लोगों को कि हम ये नहीं समझ पाते कि बूढ़े लोगों को क्या खाना पीना ही नहीं, उनकी सेवा की भी बहुत जरूरत होती है। सो विद दैट इन दिस स्टोरी वी गेट द मैसेज दैट बुजुर्गों को इज्जत, सम्मान, सेवा, दैट इज टू हेल्प देम, और प्यार भी की जरूरत होती है। और नॉट ओनली फूड बट दे नीड ऑल दिस आल्सो। बुजुर्गों मतलब ओल्ड पीपल को इज्जत, सेवा और प्यार की जरूरत होती है। सो always help out the old people in your house. They not only need food and shelter, but they need someone to talk to them. They need someone to be with them. They need love and affection also.
So with that, we then end the story. As usual, I will be sending you the WhatsApp message for your homework. So have a good day and stay safe.